हेलो एवरीवन, आज मैं लेकर आ गई हूँ जुलाई के करंट अफेयर्स। तो चलिए देखते हैं, इसे हम ट्रिक से याद करने की कोशिश करेंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं। पहला करंट, 1 जुलाई 2023 को भारत के पहले स्वदेशी परमाणु रिएक्टर का संचालन कहाँ शुरू हुआ? ये हुआ है गुजरात में। कैसे याद रखेंगे? देखिए, हमारे प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी। उन्होंने क्या शुरू किया है? मेक इन इंडिया। ठीक है, मेक इन इंडिया यानी स्वदेशी, अपना यहाँ पे भारत में कोई भी चीज़ बनाना। तो स्वदेशी से यहाँ पे हम लोग लिंक करेंगे, स्वदेशी देखेंगे, स्वदेशी परमाणु रिएक्टर, स्वदेशी से लिंक करेंगे गुजरात। ठीक है, क्योंकि उनका मोटिव है कि हर चीज़ भारत में हमारे बने। ठीक है, तो स्वदेशी परमाणु रिएक्टर गुजरात। कैसे? क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर गुजरात के हैं, तो स्वदेशी परमाणु रिएक्टर गुजरात, इस टाइप से हम लोग लिंक करेंगे। ठीक है, 1 जुलाई 2023 को किससे प्रतिष्ठित पेन प्रिंटर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? सम्मानित किया गया माइकल रोसेन को। माइकल रोसेन। कैसे याद रखेंगे? पेन प्रिंटर। देखिए, पेन और प्रिंटर दोनों में क्या होता है? इंक होता है, और इंक क्या होता है? लिख करता है। ठीक है, लिख को हिंदी में क्या कहते हैं? रिश्ना। रिश्ता हम लोग बोलते हैं ना, रिस रहा है, इंक रिस रहा है। तो रिस से याद रखेंगे रोस, रिस रोस। ठीक है, रिस से हम लोग याद रखेंगे रिस रोस, माइकल रोसेन। ठीक है, बस ऑप्शन पहचानना है, इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की वाली बात नहीं है, आराम से हो जाएगा। 1 जुलाई 2023 को जीएसआई द्वारा किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा नेचुरल आर्क खोजा गया? ये खोजा गया हमारा उड़ीसा में। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा नेचुरल आर्क खोजा गया उड़ीसा में। अब आर्क देखिए कैसा होता है, आर्क का शेप ऐसा होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग मान के चलते हैं। ठीक है, कि आर्क ऐसा होता है, तो यानी हवा में होता है, हवा में उड़ते रहता है आर्क, इस टाइप से। ठीक है, तो हवा में आर्क उड़ता है उड़ीसा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। 1 जुलाई 2023 को महिला सीपीएल के लिए साइन अप करने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बन गई? ये बन गई है श्रेयंका पाटिल। महिला सीपीएल के लिए साइन अप करने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन गई है श्रेयंका पाटिल। किस तरह से याद रखेंगे? देखिए, पहली पूछ रहे हैं ना, सीपीएल के लिए साइन अप करने वाली पहली महिला। तो महिला ये लगाने से पहले नाम के सबसे पहले क्या लगाते हैं? श्री, श्रीमती, श्रीमान, इस टाइप से लगाते हैं किसी के भी नाम से पहले हिंदी में। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग याद रखेंगे। जब पूछेगा पहली महिला, तो पहले नाम के शुरुआत में श्री लगाते हैं, श्रेय, तो याद रखेंगे श्रेय, श्री से श्रेयंका पाटिल। ठीक है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जगन्ना अम्मा वोदी योजना शुरू की? जगन्ना अम्मा वोदी योजना शुरू की आंध्र प्रदेश में। देखिए, जब भी इस टाइप्स के नाम होंगे जगन्ना अम्मा वोदी, तो ये अधिकतर आंध्र प्रदेश के होते हैं। ठीक है, किस देश के प्रधानमंत्री ने 101 वर्षीय सिख बुजुर्ग को पॉइंट्स ऑफ लाइट पुरस्कार से सम्मानित किया? ये किया है ब्रिटेन ने, पॉइंट्स ऑफ लाइट से सम्मानित किया पुरस्कार से ब्रिटेन। सूचना साल 2023 में भारत के शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक के रूप में कौन सा राज्य उभरा? ये उभरा है तमिलनाडु। किसे यूके इंडिया अवार्ड में ग्लोबल इंडियन आइकॉन से नामित किया गया? ये किया गया है मैरी कॉम। भारतीय क्रिकेट टीम के नए मुख्य जर्सी प्रायोजक के रूप में किसे चुना गया? ये चुना गया है ड्रीम 11। क्रिकेट के तो भाई सभी फैन हैं, सभी जानते होंगे ड्रीम 11। ठीक है, किसने लुसासे डायमंड लीग 2023 जीता? ये जीता है नीरज चोपड़ा ने। 3 जुलाई 2023 को कहाँ स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन शुरू हुआ? ये शुरू हुआ गुरुग्राम में। देखिए, स्टार्टअप जब होता है, स्टार्टअप कोई बिजनेस का स्टार्टअप जब हम लोग करते हैं, तो हमें एक मेंटोर की ज़रूरत होती है, एक गुरु की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो स्टार्टअप के लिए हमें एक मेंटोर की ज़रूरत होती है। ठीक है, गुरु की ज़रूरत होती है, तो इससे याद रखेंगे गुरुग्राम। स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन शुरू हुआ गुरुग्राम। कौन सा देश पहली बार विश्व कप 2023 के लिए क्वालिफाई करने में असफल रहा? ये रहा है वेस्ट इंडीज़। ठीक है, देश में पहली बार विश्व कप 2023 के लिए क्वालिफाई करने में असफल रहा वेस्ट इंडीज़। यूएई भारत शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ये आयोजित किया गया आपका अबू धाबी में। यूएई भारत शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया अबू धाबी में। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में दुनिया का शांतिपूर्ण देश कौन बना? ये बन गया है आइसलैंड, और भारत का स्थान है 126। किसने 6वीं युवा महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती? 6वीं युवा महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीता है हरियाणा ने। किसने ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता? मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स 2023। 4 जुलाई 2023 को राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में किसी तैराक ने
बैक स्ट्रोक स्पर्धा में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। नेशनल रिकॉर्ड किसने बनाया? माना पटेल ने। देखिए स्विमिंग वैसे ही डिफ़िकल्ट होता है जिन्हें नहीं आता है। और बैक स्ट्रोक क्या होता है? नॉर्मल हम लोग स्विमिंग क्या करते हैं, पेट के बल इस टाइप से हम लोग ये करके स्विमिंग करते हैं, लेकिन बैक स्ट्रोक में क्या होता है कि हम लोग उल्टे हो जाते हैं, पीठ के बल ऐसे करके स्विमिंग करते हैं। ठीक है, तो ये डिफ़िकल्ट होगा, मान के चलते कि डिफ़िकल्ट होता है, तो ऐसे मानेंगे कि बैक स्ट्रोक स्पर्धा में नेशनल रिकॉर्ड बनाया, तो मानना पड़ेगा कि भाई इतना डिफ़िकल्ट है, इतने उसके बाद भी ये बैक स्ट्रोक स्पर्धा में नेशनल रिकॉर्ड बने, मानना पड़ेगा, माना पटेल। ठीक है। 4 जुलाई 2023 को किस शहर में बंदरों के लिए समर्पित बंदर वन बनाए गए? ये बनाए गए लखनऊ में। ठीक है, शहर में बंदरों के लिए समर्पित बंदर वन बनाए गए लखनऊ। अब देखिए बंदर के लिए बंदर वन बनाए जा रहे हैं। बंदर को कहते हैं ना कि बंदर के हाथ में क्या बोलते हैं, नारियल, तो बंदर क्या जाने आदि का स्वाद, इस टाइप से ऐसे कहावत बोलते हैं। तो देखिए बंदर को लाख रुपए का वन भी बना के दे दिया जाए तो उसके लिए क्या रहेगा? वो वन ही रहेगा। लाख रुपए लगाओ या करोड़ रुपए लगाओ, तो लाख लख लख लख। ठीक है, लाख से लख याद रखेंगे। लखनऊ। किस राज्य सरकार ने प्रोफेसरों के लिए सेवानिवृत्त की आयु बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी? ये कर दी गई है जम्मू कश्मीर में। किसे WTO में भारत के राजदूत के रूप में फिर से नियुक्त किया गया? ये किया गया बजेंद्र नवनीत को। WTO में भारत के राजदूत बने हैं बजेंद्र नवनीत। किस राज्य में हुई पक्षी गणना में पक्षियों की 205 से अधिक प्रजातियां पाई गई? ये पाई गई है हमारे बिहार में। ओके। किसे नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर के रूप में नियुक्त किया गया? ये नियुक्त किया गया MU नायर को। MU नायर को नियुक्त किया गया। किस राज्य में देश के पहले सहकारी संचालित सैनिक स्कूल की नींव रखी गई? ये रखी गई है गुजरात में। किस तरह से याद रखेंगे? सैनिक संचालित सैनिक स्कूल है ना, तो सैनिक लोग क्या होते हैं? वो लोग रात में भी जगते हैं। ठीक है, उनकी ड्यूटी रात में भी होती है, तो रात में भी जगते हैं, तो गुजरात, रात से याद रखेंगे गुजरात। ICC महिला ODI बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? ये है C अत्ता पटून। ठीक है, भारतीय महिला टीम में जगह बनाने वाली असम की पहली महिला बन गई है उमा छेत्री। भारतीय महिला टीम में जगह बनाने वाली असम की पहली महिला बन गई उमा छेत्री। 5 जुलाई 2023 को BCCI ने सीनियर पुरुष क्रिकेट चयन समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? ये नियुक्त किया गया है अजीत अगरकर को। ठीक है, भारत ने किस देश को हराकर 9वीं सैफ चैंपियनशिप जीती? ये जीती है कुवैत को हराकर। ठीक है, और ऐसे भी भारत जीता, पूछ लिया जाएगा कि सैफ जो ये है चैंपियनशिप है, इसमें कौन जीता है? तो ये जीता हमारा भारत। किस तरह से याद रखेंगे कि भारत ही जीता है? तो भाई सैफ से याद रखेंगे। सैफ अली खान कहाँ है? भाई हमारे भारत के एक्टर है, इंडियन एक्टर है, तो इस तरह से याद रखेंगे कि भारत जीता है, सैफ और कहीं नहीं, भारत में है, और भारत से ज़्यादा सेफ कंट्री भी कोई नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से याद रखेंगे सैफ। ठीक है, कौन सा देश शंघाई सहयोग संगठन SCO का नया स्थायी सदस्य बना? ये बन गया ईरान। शंघाई सहयोग संगठन SCO का नया सदस्य बन गया ईरान। ठीक है, ये स्थायी सदस्य बना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का कहाँ अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती शामिल हुई? ये शामिल हुई हैदराबाद की। ठीक है, एकामरा परियोजना से जुड़ा है, ये है उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा के जो चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक, उन्होंने शुरू किया है एकामरा परियोजना, और ये शुरू किया है जो वहाँ पे भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर है। सभी हिस्ट्री में पढ़े होंगे लिंगराज मंदिर, जो कि किसने बनाया था? तो ये बनाया था ययाति केसरी ने। ठीक है, ययाति केसरी ने बनाया था, जो कि सोमवंश के हैं। सोमवंश के राजा ययाति केसरी, उन्होंने ये बनाया था 11वीं शताब्दी में। उस जो मंदिर है उस मंदिर के पास ये बनेगा ये परियोजना। ठीक है, एकामारा परियोजना। तो कई बार पूछ लिया जाता है कि ये कहाँ पे किस एरिया में बन रहा है, या इससे जुड़ा हुआ कौन सा ये है, तो हम लोग याद रख सकते हैं उड़ीसा के भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर से जुड़ा हुआ है। ठीक है, किसने AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता? ये जीता है ललिया नजुआला छांगते। ललिया नजुआला छांगते ने। ठीक है, चलिए, किसने ब्रिटिश राष्ट्रीय पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता? ये जीता है शेखर कपूर ने। किसने ब्रिटिश राष्ट्रीय पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता? ये जीता शेखर कपूर ने। और किसके लिए जीता था? ये उन्होंने एक फिल्म बनाई है, ब्रिटिश फिल्म बनाई है। ठीक है, वॉट लव गॉट टू डू, इस टाइप से करके फिल्म का नाम है। ठीक है,
गूगल ने किसे भारत नीति प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? इसे नियुक्त किया है श्रीनिवास रेड्डी को। गूगल ने किसे भारत नीति प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया? श्रीनिवास रेड्डी। किस राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत बीमा की राशि दुगनी कर दी? ये कर दी है गुजरात ने। ठीक है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत बीमा की राशि दुगनी कर दी, ये कर दी है गुजरात ने। कैसे याद रखेंगे? कहते हैं ना, रात दुगनी दिन रात, बोलते हैं ना, इस टाइप से कहावत है, रात दुगनी और इस टाइप से चौगनी, ऐसे करके हम लोग बोलते हैं। जो मुझे अभी कहावत ठीक से याद नहीं आ रही है, लेकिन इस टाइप से रात दिन दुगनी रात चौगनी इस टाइप से बोलते हैं। तो यहाँ पे दिन नहीं, यहाँ पे रात दुगनी हो रहा है, यानी गुजरात दुगना कर रहा है बीमा की राशि। ठीक है, महिला समान बचत प्रमाण पत्र योजना शुरू करने वाला पहला बैंक बन गया BOI यानी बैंक ऑफ इंडिया। किसे बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया? ये चुना गया आरव अर्जुन को चुना गया। किस राज्य सरकार ने गिग श्रमिकों को 4 लाख रुपए तक के बीमा कवर देने की घोषणा की? ये की है कर्नाटक ने। ठीक है, किस राज्य सरकार ने वन कर्मियों को अग्नेयास्त्रों के उपयोग के लिए छूट प्रदान की? ये की है उड़ीसा। ठीक है, अग्नेयास्त्र के लिए उपयोग के लिए छूट प्रदान की उड़ीसा। ठीक है, अग्नेयास्त्र जितने भी होते हैं सब हवा में उड़ते हैं, उड़ीसा। ठीक है, किस देश के क्रिकेटर तमीम इकबाल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की? ये कर दी है बांग्लादेश के। ठीक है, तमीम इकबाल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी बांग्लादेश ने। किस देश की पुरुष टीम ने दूसरा FIH हॉकी प्रो लीग खिताब जीता? ये जीता है नीदरलैंड ने। किस देश में उबीनास ज्वालामुखी के कारण आपातकाल की घोषणा की गई? उबीनास ज्वालामुखी के कारण आपातकाल की घोषणा की गई पेरू में। ठीक है, भारत और किस देश ने चुनावी सहयोग समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? पनामा। भारत और पनामा ने चुनावी सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। ठीक है, किस राज्य ने अम्मा पोखरी परियोजना का शुभारंभ किया? अम्मा पोखरी उड़ीसा। ठीक है, अम्मा पोखरी परियोजना का शुभारंभ किया उड़ीसा। किस देश ने अपने अंतिम घोषित रासायनिक हथियारों को नष्ट कर दिया? ये कर दिया है अमेरिका ने। अपने अंतिम घोषित रासायनिक हथियारों को नष्ट कर दिया अमेरिका। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गारंटी बजट पेश किया? गारंटी बजट पेश किया है कर्नाटक ने। कौन सा राज्य तमिलनाडु को पछाड़कर भारत का सबसे बड़ा MFI बाजार बन गया है? ये बन गया बिहार। तमिलनाडु को पछाड़कर भारत का सबसे बड़ा MFI बाजार बन गया बिहार। UNHRC ने किसे यूक्रेन जांच आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया? ये किया गया है वृंदा ग्रोवर को। राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में पुरुषों की 800 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता? ये जीता आर्यन नेहरा ने। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।